न तद्वा से ते सूर्यो न शशंको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तते तद्धाम परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम लोग को भी प्राप्त करने चंद्रलोक तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियों जन्म मृत्यु व्याधि तथा जुड़ा होगी। भौतिक प्रमाण का कोई भी लोग संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि यह यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, उसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोगों मध्य रूप में आती है। भगवद गीता बताती है कि इस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवाना द्वारा उत्तर लोगों की यानी देवलोकों तक गाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवद गीता में इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाए, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहते हैं उसे यहाँ से वहाँ ये सुविधा नहीं होती। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंद में जीवन बिता सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। कहा गया है सर्वमूलम मदम सर्वम स्वस्थम प्राहुर्व्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित्। Okay, this we keep next time, this part. न तद् भाषयति सूर्यो न शशंको न पवकः यद् गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमं मम। इसमें कृष्ण ने कहा कि जैसे उनका धाम में सूर्य नहीं चाहिए, चंद्र नहीं चाहिए और भी अग्नि नहीं चाहिए और बिजली भी नहीं चाहिए। गोलोक धाम में है। गोलोक धाम में जैसे हमारे पास दीवार है, वो दीवार ऐसा प्रकाशित करते और हर क्षण में वो रंग बदलते। ऐसे हम दीवार अभी रंग डालते ऐसा, लेकिन गोलोक धाम में सब चिंतामणि है, ऐसा बदलते हैं कि जैसे ये भौतिक जगत जैसे एक कोकोनट नारियल अंदर में क्या है, अंधकार है और अंदर ये भौतिक सब इसमें अंधकार है। जब सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है और अग्नि नहीं है और बिजली नहीं है, वो सब अंधकार है। इसलिए जब हमारे शरीर में भी देवता लोग भी है, जैसे एक उदाहरण हम देखने के लिए क्या चाहिए, पहले आग चाहिए, दूसरा सूर्य चाहिए। हाँ, मतलब सूर्य
वो एक देवता हमारे आँख में रहते। देवता लोग क्या करते हैं, हमारे इंद्रिया कंट्रोल करते हैं, इंद्रिया। लेकिन देवता लोग महान नहीं है, क्योंकि मन ये सबसे महान इंद्रिय, वो कंट्रोल कौन करते हैं, वो भगवान करते हैं। मन कभी कभी बोलती चंद्र है, लेकिन भागवतम में बोलती भगवान है। इसलिए ये भौतिक भी में है, वो देवता लोग भी अंदर जाते। जब तक अंदर में नहीं जाते वो सूर्य नहीं, प्रकाश नहीं। इसलिए कर्मकांड के बारे में वो लोग बोलते, शास्त्र बोलते, लोग ने शास्त्र बोलते कि देवता की पूजा करना चाहिए। कर्मकांड कारण क्या है, जैसे हमारे पास रोज हर महीना बिजली का बिल आते, बिजली इलेक्ट्रिसिटी या पानी का बिल आते। जब पानी पेमेंट नहीं करेंगे क्या हुआ, कट करेंगे। हाँ, वो भी लोअर स्तर में, लोअर नीचे स्तर में है, वो देवता का पूजा करना चाहिए। जैसे डेप्थ हमारे पास, डेप्थ हाँ, लेकिन अभी हाँ कर्ज, हाँ, लेकिन अभी हम हिस्टोरी का, if we study the history, how we say this, इतिहास को हम स्टडी करेंगे तो क्या हुआ। अभी हम देखेंगे कि पहले रोमन ग्रीक रोमन और ग्रीक, वो क्या किया, वो अलग का नाम देवता दिया, दूसरा का नाम, असली नाम नहीं दिया। बाद में जैसे राजा, रोमन में राजा, वो भी बोलते हम देवता है, भगवान। और ऐसे डिग्रेडेशन, क्या बोलते डिग्रेडेशन, ऐसा डिग्रेडेशन हुआ, पतन हुआ, मुसलमान लोग भी आया। इस समय मोहम्मद इतना डिग्रेडेड था, स्थिति है कि सिर्फ मक्का में 600 अलग अलग मूर्ति था, मोहम्मद गया निकाल दिया। लेकिन अभी कौन सा पूजा चल रहा है, वो भूत का पूजा। हाँ, बहुत लोग विदेश में वो क्या करना चाहिए, जैसे they want to communicate with dead, क्या बोलते, communication with dead। जब एक आदमी शरीर छोड़ दिया, हाँ क्या, पितृ नहीं, पितृ अच्छा है, पितृ का पूजा, पितृ का पूजा भी नहीं है अभी विदेश। अभी विदेश में बहुत लोग उनका मृत्यु के बाद वो भूत बनते, गोस्ट, भूत। पहले जब पितृ का पूजा था, हाँ, वो लोग भूत नहीं बनाते। क्यों, जब आपके पास एक बच्चा है, बच्चा क्या करेगा, हाँ, वो पूजा करेगा, हाँ। और पिताजी जब भूत है, वो बच्चा को क्या करते, अंडरस्टैंड होता है इससे। लेकिन अभी पितृ का पूजा बंद किया, नहीं है, हाँ। और अभी क्या क्या चल रहा है, भूत का पूजा, भूत विदेश में। इसलिए देवताओं, हमारे सिद्धांता में क्या है, हमको देवता लोगों के लिए निंदा नहीं करेंगे और भी पूजा नहीं करेंगे, ये सबसे अच्छा है। पूजा नहीं करेंगे
निंदा। हम कल बताया, हाँ, गोपी जब नारायण देखा बोला हेलो नारायण, हाँ आपको कृष्णा दिखा। हम भी ऐसा करते, क्यों देवता लोग भी जैसे हम एक राजा को देखना चाहिए, और हम मिनिस्टर के पास, और मिनिस्टर बोला हम उनके लिए निंदा करेंगे मिनिस्टर, तो ये अच्छा है? अच्छा नहीं। मिनिस्टर भी उनके लिए सम्मान देना, बाद में राजा देख सकते हो। देवता लोग जैसे भगवान की मिनिस्टर है, मैनेजमेंट, वायु कौन देगा, पानी कौन देगा। लेकिन जो लोग बुद्धिमान है, मतलब राजा के पास जाएंगे। मिनिस्टर को जब राजा है, हम मिनिस्टर क्यों, मिनिस्टर भी एक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यंचे देवा व्रता देवन पितृयंचि पितृव्रता। यंचे देवा, जो लोग देवा को, प्रभुपाद ये श्लोक 3-4 बार रिपीट किया। यंचे देवा व्रता देवन, जैसे हम देवता की पूजा करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम स्वर्गलोक। वो एक श्लोक आते, कौन सा? 9:21 क्षिणी पुण्य, क्षिणी पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशलम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ते एवं त्वयि धर्मम अनुप्रपन्ना गता अगतम काम कामा लभान्ति। इसमें क्या ने कहा? जैसे यू कैन रीड हिंदी जोर से। हाँ, 9:21। हाँ, जोर से। इस प्रकार जब वे उपासक स्वर्ग के इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उसके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु रूप में पुनः लौट जाते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र मिल पाता है। हाँ, जन्म मृत्यु का चक्र मिल पाता है। जब हमारी पुण्य खत्म है, हम स्वर्गलोक का शायद 1 लाख या 2 करोड़ का साल हम रहेंगे। लेकिन जब हमारी पुण्य खत्म है, क्या हुआ? हम बाद में वापस आएंगे। ओ वेदांत सूत्र वो ज्ञान देते हम कैसा गिरते हैं, कैसा। जैसे हमारे पास स्वर्गलोक में हमारे पास एक शरीर, उनका नाम सोमराज, संस्कृत में बोलते सोमराज। मतलब ये हमारे पास एक स्वर्ग का शरीर, वो सोमा से बनाते। और जब हमारी समय जैसे 2 दिन बाकी है, 1 दिन 1 घंटा, हमारे पास अंदर भय आएगा, भय, ग्रीफ, हाउ इज इट, ग्रीफ, शोक आएगा। मेरी बात 2 मिनट बाकी है। बाद में शोक से अंदर से अग्नि आते। शोक, जब शोक है वो शरीर क्या गर्म होता है। ये ऐसा है, जैसे कुछ आदमी उनके पास शौक है, शरीर क्या हुआ, गर्म होता है। और जैसे शरीर गरम ऐसा, वो उनका सोम का शरीर वो पानी ऐसा था। वो स्वर्ग लोक से ऐसा गिरते। इतना हमारे आत्मा और सतल बाधे, हाउ इज सूक्ष्म शरीर, दोनों पानी में को
they stick to this water. How is it? They stick and they fall down. चिपक जाते हैं। और बाद में इधर आते, जब शास्त्र कहते जब हम स्वर्गलोक से जब मनुष्य बनने के लिए 7 जन्म 7 शरीर हम लेते। कितने शरीर? 7। एक हम जैसे अन्न में एक, स्वर्ग में एक शरीर, 2 शरीर पानी हम, तीसरा हम अन्न में बाद में हम अंदर जाते, बाद में गर्भ में, बाद में हम बाहर जाते। ऐसा कितना, इसलिए स्वर्गलोक के लिए जाना वो भी इसमें जन्म मृत्यु जारा भी है। और इसमें भागवत गीता 4:12 इसमें पहली बार देवता की पूजा आते हैं। कंक्षा 12:4 पहले ये विषय नहीं आया, लेकिन सिर्फ इसमें सिर्फ एक श्लोक आया। बाद में 7वां अध्याय में भी आएगा और 9वां अध्याय भी आएगा ये विषय। कंक्षन्तः कर्मणं सिद्धिं यजन्त ही देवतः क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। 4:12 man in this world desires success in fruit of activities, and therefore they worship the demigod. Quickly, of course, they get read. इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप में वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ओ भगवान श्री कृष्णा ओ क्या भगवान सिर्फ प्रेम भक्ति देगा या गोलोक धाम देंगे। जैसे हम कुछ चीज चाहिए टेम्पररी शाश्वत नहीं है, वो भगवान नहीं देंगे। सिर्फ इसलिए जैसे देवता लोग they cannot be equal भगवान को समान नहीं है। नारायण, ये शंकराचार्य भी बताया, नारायण परव्यक्ति। वो क्या हुआ, जैसे प्रलय के समय, जैसे हमारे पास 2 प्रकार के प्रलय, एक ब्रह्म का दिन के अंत में एक प्रलय आया, एक छोटा प्रलय, और हमारे पास दूसरा प्रलय महाप्रलय बोलते। महाप्रलय मतलब क्या है, ब्रह्म का मृत्यु के समय। कितना प्रलय है, 2। एक कौन है, एक दिन मतलब क्या है, 1000 दिव्य युग। 1000 दिव्य युग मतलब 430 करोड़ साल के बाद। और ये एक छोटा प्रलय आएगा। ये छोटा प्रलय स्वर्गलोक का नाश थे, ये पृथ्वी नाश, नरक, लेकिन ब्रह्मलोक का नाश नहीं, सिर्फ ब्रह्मलोक का नाश नहीं। और ये देवता लोग क्या करते, ऊपर जाते ब्रह्मलोक। और महाप्रलय में ब्रह्मलोक का भी नाश थे। और ऐसा समय जो लोग उनके पास काफी पुण्य है, वो क्या करते, गोलोक धाम में जाएंगे। लेकिन जो लोग उनके पास पुण्य नहीं है, उनका स्थिति क्या है, महाप्रलय के समय भगवान के अंदर चली जाएंगे। वो सोते नींद, कितना समय, बहुत समय बाद में फिर से दूसरा सृष्टि आएगा। ये आपके मालूम ये क्या है। अभी हमारे पास एक what is this? इसमें एक श्लोक आया कि ये श्लोक कौन बताया, ये इंद्र स्वयं बताया। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि
इंद्र के पास गया, वो बताया, ओ आप इंद्र, आप महान देवता है, आप राजा के देवता है, आपके पास बहुत कृपा है। ओ नारद इंद्र बोला, नारद मुनि आप क्या क्या बोल रहे हैं, हम महान। मेरे ब्रह्मा, एक दिन का ब्रह्मा कितना इंद्र आते? 14 इंद्र है, 14 एक ब्रह्मा कि इंद्र ये सिर्फ पोस्ट है। इंद्र मतलब ये नाम नहीं है। हाँ, एक इंद्र एक श्लोक दिया, ये श्लोक दिया, बोला स्पर्धा आयुषा आदि। स्पर्धा, स्पर्धा असूया, असूया, असूया। स्पर्धा मतलब क्या है हिंदी में? ये कंपटीशन, कंपटीशन। बाद में असूया, असूया मतलब क्या है? असूया मतलब एनवी, द्वेष, एनवी द्वेष, जालूसी, द्वेष। ये वो बोला आदि, आदि मतलब क्या है? वो क्रोध, लोभ। वो बोले इस स्वर्गलोक में भी दोषेना, बोला स्पर्धा असूया आदि दोषेना। ये स्वर्गलोक में ये दोष भी में है। हमारे पास बाइबल में, कुरान में एक कहानी के आदम, आदम और ईव, हिंदी में बोलते ईव या हुआ, ईव, आदम और ईव दोनों था, स्वर्ग में था, और शैतान उनके पास गया। बोला शैतान, उनकी जालू द्वेष, उनका हृदय में द्वेष था। कारण क्या है? एक बार जब भगवान आदम को बनाया, वो सब एंजल्स, क्या बोलते हैं एंजल्स, देवदूत, सब देवदूत को बोला आप प्रणाम कीजिए आदम के लिए। सब किया, लेकिन शैतान नहीं किया प्रणाम। ओ भगवान बोला, है शैतान आप क्यों प्रणाम नहीं किया? और शैतान बोला, आप मेरे सृष्टि कैसे किया? आग से किया, लेकिन ये आदम अपने सृष्टि कहाँ से किया? पृथ्वी से किया। ज्यादा 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 महान हो, महान महान। उनके हृदय में, शैतान में हृदय में क्या आया? प्राइड, या प्राइड अभिमान, अभिमान, हाँ या प्राइड, अहंक, अभिमान। और भगवान बोला तुम जाओ, स्वर्ग में नहीं रहेंगे। वो शैतान उनके पास द्वेष, बोला आदम मेरे लिए, आदम के कारण में चले गया। वो एक बार आदम के पास गया, बोला जब आप मृत्यु चाहिए, नो मृत्यु नहीं, अमर बनना चाहिए और आप देवता बनना अमर, वो एक वृक्ष धारे आप फल कीजिए। ओ आदम के फल खाया बाद में, और बाद में भी गिर गए। ये भी मतलब स्वर्गलोक में द्वेष भी है। और ये श्लोक आया, स्पर्धा असूया आदि दोषेना ब्रह्मा हत्या। और ये ब्रह्मा हत्या आदि पापतः नीच पात भयेन आपि किम सुखम स्वर्ग वशिनम। ओ किम सुखम, ये बहुत सर, किम सुखम स्वर्गम वासिनम। वो बोला स्वर्ग में सुख नहीं है, किम सुखम, इससे आप बताए कि स्वर्ग में बहुत सुख है, लेकिन नहीं, किम सुखम स्वर्गम वासिनम। स्वर्ग में भी द्वेष है। और भी इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा हत्या आदि पापता, हत्या आदि ब्रह्मा हमको वृत्रासुर, वृत्रासुर बोला एक ब्राह्मण था। वृत्रासुर एक शुद्ध भक्त था, लेकिन असुर में आया। वो बोला मैं देखो मैं देवता था, लेकिन एक गलती किया, क्या? एक वैष्णव के लिए मृत्यु दिया। वो वृत्रासुर कहाँ गया?
देवलोक धाम गया और मैं अभी स्वर्ग लोक में। वृत्रासुर का पिछला जन्म कौन था? चित्रकीतु। एक राज्य था चित्रकीतु। एक बार शिव जी और पार्वती दोनों था और पार्वती शिव के पास बैठती था और क्या किया, और चित्रकीतु हंसते, देखो देखो शिव माया में है और सब पार्वती नाराज था, उनके लिए एक शाप दिया, आप असुर बन जाए। लेकिन वृत्रासुर एक महान भक्त है, इसलिए ये 6 कंतों में कहानी छठवा अध्याय में है। इसलिए स्वर्गलोक में वो भी द्वेष है, ये है। मैंने बताया वैसा, ये श्लोक भी आया। मैंने बताया एक ब्रह्मा का दिन 14 इंद्र आते, ये श्लोक भी हम श्लोक पढ़ सकते हैं। यस्या एक कस्मिन् दिने चक्र मदृशम स्यु चतुर्दशा मानव आदि युक्त यस्यश्च चतुर्युगशः शकम्। इसलिए जब हमारे पास बुद्धि है, बोलते हृतज्ञ ना, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हृता? हृता मतलब ज्ञान नहीं है, हृतज्ञ ना हृता ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जैसे हमारे पास बुद्धि है, हमको भगवान के शरण लेना चाहिए, कृष्णा या राम या नारायण या विष्णु। और एक श्लोक भी आते ये भागवतम में, वो बोलते ब्रह्मा कैसा बन सकते? ब्रह्मा ऐसे ब्रह्मा एक जीव है। वो क्या बोलते, जब हम 100 जन्म पुण्य करेंगे, बाद में ब्रह्मा का पोजीशन मिल सकते। स्वधर्म निष्ठा शत जन्म भी पुमन विरिंचतम एति। जैसे 100 जन्म के बाद हम ब्रह्म बनते, 100 जन्म। लेकिन ये 100 जन्म हम सिर्फ पुण्य करते, लेकिन जब हम भक्ति करते 100 जन्म नहीं चाहिए। जब हम भक्ति करेंगे हम तुरंत भागवत धाम जा सकते। Any question on this part? What time is it now? 8:43. 15 minutes are. Any questions? कुछ प्रश्न है? कल क्या? गोलोक धाम जाना है तो कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। हाँ, फिर महामंत्र में प्रोग्राम का नाम क्यों लेते हैं? राम। हम कल बताया कि राम वो ये कृष्ण है। हाँ? नहीं, हरि मतलब राधे, हरे कृष्णा कृष्णा, और भी हरि। अभी एक आपके हम बताए कि हरि मतलब राधे, राधा राम, ये अच्छा है। हाँ, लेकिन हम न बोलते सीताराम। हरि सीता का नाम नहीं है हरि। हाँ, इसी लॉजिक, इसे हरे राम। हम पहले बोले हरे कृष्णा। हरि मतलब क्या है?
राधा कृष्णा, हम हरे राम क्या बोलते, राधा राम, इसलिए फिर से राधा कृष्णा आएंगे। अंडरस्टैंड? हाँ, हम जब थे दोबारा, तो हम referring to सीता जी। सीता referring to सीता जी। नहीं, सीता नहीं आएगा महाहरे कृष्ण मंत्र में।